मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 20वां श्लोक और इसकी व्याख्या, हिंदी व्याख्या। धृतराष्ट्र के वंशजों को युद्ध के लिए तैयार देखकर कपि ध्वजधारी अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठाकर ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण से कहा। और श्लोक नंबर 21 और 22, अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपया मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करें, जिससे मैं युद्ध मोर्चे पर तैयार खड़े इन योद्धाओं को देख सकूं। इस युद्ध के पूर्व में ये समझना चाहता हूं कि मुझे किससे युद्ध करना चाहिए। और श्लोक नंबर 23, कुरुक्षेत्र के इस मैदान पर मैं उन सभी को देखना चाहता हूँ जो धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र यानी कि दुर्योधन की ओर से युद्ध करने की इच्छा से एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर परमहंस योगानंद जी इसकी व्याख्या में लिखते हैं कि ध्यान में पांडव मतलब विवेक की भावपूर्ण शक्तियाँ भक्त द्वारा सूक्ष्म जगत के संगीत का आनंद उठाए जाने पर मन के विरोध को देखते हैं। गुरु जी समझा रहे हैं, जब एक भक्त ध्यान करता है और उस ध्यान में सूक्ष्म ध्वनियों को, ओम की ध्वनियों को सुनता है तो मन इसका विरोध करता है। और आगे गुरु जी समझाते हैं, तब भक्त विजय उल्लास के साथ अपने कपि प्रतीक मतलब कपि का मतलब होता है वानर, और यहाँ पे कपि हनुमान जी को रिप्रेजेंट किया जाता है। यह चंचलता पर मनुष्य के नियंत्रण का द्योतक है, प्रतीक है वाले इस आत्म नियंत्रण की इस ध्वजा का आरोहण करता है। गुरु जी समझाते हैं कि अर्जुन के रथ पर महाबली हनुमान जी की पताका, झंडा, ये दर्शाता है कि वो मनुष्य जो ध्यान में मग्न है उसने अपनी चंचलता पर विजय प्राप्त की है, यानी कि चंचलता का गुण, जैसे कि एक वानर, जैसे कि महाबली हनुमान जी। तो वह अपनी गर्दन को, आगे गुरु जी समझाते हैं, वह यानी कि एक भक्त, एक योगी अपनी गर्दन को सीधा रखते हुए अपने कंधों को पीछे खींचकर, अपनी छाती को आगे करके और अपने पेट को अंदर की ओर करके अपने मेरुदंड को सीधा करता है। यहाँ पर गुरुजी ध्यान करने के आरंभिक आसन के बारे में बता रहे हैं। और मेरुदंड की यह स्थिति, रीढ़ की हड्डी की यह स्थिति जो आगे की ओर झुकी है और पीछे की ओर नहीं, ध्यान का धनुष कही जाती है, जिस पर भली भांति कमान चढ़ी है और जो इंद्रियों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार है। यहाँ पर गुरुजी ने रीढ़ की हड्डी को धनुष बताया। सभी शारीरिक गतिविधियों में मनुष्य मस्तिष्क के नीचे की ओर शरीर की सतहों पर विचार और ऊर्जा को भेजता है और इस प्रकार अहंकार को भौतिक वस्तुओं में व्यस्त रखता है। ध्यान की प्रत्येक प्रक्रिया में मनुष्य विचार और प्राण शक्ति को इंद्रियों के केंद्रों से दूर मस्तिष्क की ओर भेजता है। यहाँ पर गुरु जी समझा रहे हैं कि भगवद गीता जो एक योग विज्ञान भी है, किस तरह से प्रतीकात्मक रूप में श्लोक नंबर 20 से 23 की व्याख्या में गुरु जी समझा रहे हैं कि किस तरह से ध्यान की प्रक्रिया में मनुष्य अपने विचार और प्राण शक्ति को इंद्रियों के केंद्रों से दूर मस्तिष्क की ओर, ऊपर की ओर भेजता है। एक आध्यात्मिक रूप से निपुण व्यक्ति के लिए कपि हनुमान जी के ध्वज की चंचल विचारों पर नियंत्रण का प्रतीक है, जो गुरु के द्वारा दी गई विशेष आध्यात्मिक विधियों से यानी कि क्रिया योग विधियों से प्राप्त होती है, जिनमें प्राण शक्ति को उलटकर
बाह्य इंद्रियों से मेरु शीर्ष में खेचरी मुद्रा की सहायता से ले जाया जाता है। खेचरी मुद्रा के अभ्यास में छोटी जीवा यानी कि जो काकल होता है, ओवुला, ये ऋणात्मक ध्रुव के अग्रभाग को सामान्य जीवा यानी कि धनात्मक ध्रुव के अग्रभाग से, यानी कि जीभ को जब पीछे मोड़ते हैं, पीछे मुड़ने के बाद जो पीछे टच होती है उसको जीवा का अग्रभाग कहते हैं, उसको छुआया जाता है। तब एक ऐसा उन्नत योगी जो पहले से क्रिया योग में महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रगति कर चुका है, गुरु के मार्गदर्शन में इस अभ्यास को करता है। यह इंद्रियों से बद्ध यानी कि इंद्रियों से बंधी प्राण शक्ति के प्रवाह को ईश्वर की ओर, भ्रूमध्य केंद्र की ओर मोड़ देता है। सफल ध्यान के लिए एक आवश्यक रूप से सहायक एक उचित आसन, एक झुका हुआ मेरुदंड, एक झुकी हुई रीढ़ की हड्डी, मुड़ के बैठने की आदत, मेरुदंडीय कशेरुकाओं यानी कि स्पाइनल वर्बरेट को उनके उचित क्रम से हटा देता है और इस प्रकार स्नायु तंत्र के प्रमुख नाड़ी जाल को यानी कि प्लेक्सिस की नाड़ियों को सिकोड़ देता है। यानी कि हमेशा हमें रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठना चाहिए। यह असंतुलन भौतिक वस्तुओं के स्पष्ट संवेदी प्रत्यक्ष ज्ञान को रोकती है तथा मस्तिष्क में ब्रह्म को प्रकट करने वाली प्राण शक्ति के प्रवाह को धीमा कर देती है। यहाँ पर गुरुजी इस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सफल ध्यान के लिए ठीक प्रकार का आसन बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार एक रबड़ ट्यूब को बीच में दबाने से, जिस प्रकार एक रबड़ ट्यूब को बीच में से दबाने से आगे या पीछे को पानी का प्रवाह रुक जाता है। अगर एक रबड़ है और उसमें पानी भरा हुआ है ट्यूब में, अगर इसको एक जगह से दबा दिया जाए तो इस तरह से पानी का बहाव रुक जाता है। ठीक उसी प्रकार कशेरुकाओं यानी कि वर्ब्रेट यानी कि रीढ़ की हड्डी की जो एक एक जो वो होते हैं कशेरुकी के सही न बैठने के कारण मेरुदंड की ऐंठी हुई तंत्रिकाएं इंद्रियों तक आवश्यक बाह्य ऊर्जा की मात्रा नहीं पहुंचाती ताकि इंद्रिय बोध पूर्णतः स्पष्ट रूप से हो सके और ध्यान में मेरुदंड में दबे नाड़ी जालक यानी कि प्लेक्सिस को इंद्रियों से मस्तिष्क में ऊर्जा के वापस लौटने में बाधा डालते हैं। यहाँ पे गुरुजी ने समझाया, अगर कोई व्यक्ति ध्यान करता है और अपनी रीढ़ की हड्डी यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको अगर मोड़ के बैठता है तो प्राणों के प्रवाह में बाधा आती है और प्राणों का प्रवाह बाधित होने की वजह से मस्तिष्क में ईश्वर की उपस्थिति का दर्शन नहीं हो पाता। तो इस प्रकार वह भक्त जो एक झुके हुए मेरुदंड स्पाइनल कॉर्ड के साथ, झुकी हुई रीढ़ की हड्डी के साथ ध्यान करता है, थोड़े से आध्यात्मिक परिणाम प्राप्त करता है। उसका झुका हुआ मेरुदंड एक टूटे हुए धनुष के समान है जो चंचलता की शक्तियों से उसकी रक्षा करने में असमर्थ है। जब वह ध्यान को एकाग्र करके भ्रूमध्य में दोनों भौं के बीच में अपने मन को एकाग्र करना चाहता है तो वह पाता है कि उसकी चेतना यानी कि अनुभव करने की शक्ति इंद्रियों की ओर जाते स्नायु के बहिर्मुखी प्रवाह से बंधी हुई है। यानी कि वो इंद्रियों तक ही अपने आप को अनुभव कर पाता है। ऐंठी हुई नाड़ियों के कारण यानी कि वो जो खिंचाव होता है नाड़ियों में जब हमारी रीढ़ की हड्डी मुड़ी रहती है तो प्राण शक्ति का प्रवाह मेरुदंड के चक्रों में से ऊपर की ओर उलट नहीं सकता। यानी कि मस्तिष्क की ओर प्राण प्रवाह नहीं जा सकते। जो भक्त अवैज्ञानिक ढंग से शांति में प्रवेश करना चाहते हैं, ईश्वर में प्रवेश करना चाहते हैं, वे ऐसा तब तक नहीं कर पाते जब तक प्राण शक्ति इंद्रियों की ओर
नीचे बहती रहती है। वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षित योगी इंद्रियों से मन और प्राण शक्तियों का प्रत्याहार यानी कि उलटकर, कहाँ पर उलटकर? ऊपर की ओर। ऊपर की ओर कहाँ तक? भ्रूमध्य केंद्र की ओर तक नहीं ले जाना जानता। किसको? प्राण शक्ति को। जब प्राण शक्ति मेरुदंड में वापस चली जाती है तब गंध, स्वाद, दृष्टि, ध्वनि और स्पर्श के 5 इंद्रिय टेलीफोन स्वतः बंद हो जाते हैं और संवेदना द्वारा होने वाली मानसिक अशांति को रोक देते हैं। मेरुदंड को सीधा करके, स्पाइनल कॉर्ड को सीधा करके आत्मनियंत्रण की ध्वजा फहराकर एक भक्त स्नायुविक शक्ति के प्रवाह को, प्राण शक्ति को स्नायुओं में ना भेजकर, कोशिकाओं में ना भेजकर मेरुदंड में से आंतरिक रूप से पर मस्तिष्क में, मेडुला में और भ्रूमध्य केंद्र में अर्थात ब्रह्म के निवास स्थान में ले जाता है। यह वह अवस्था है जिसमें पांडव यानी कि आत्मा की विवेक रूप क्षमता यानी कि भगवान श्री कृष्ण अर्थात ब्रह्म अपने यहाँ ऋषिकेश यानी कि इंद्रियों के स्वामी कहा गया है को संबोधन करता है। एक अवस्था जिसमें भक्त का विवेक चंचल विचारों के विद्रोह के किसी भी आरंभ पर अपनी अविचल एकाग्रता की मिसाइलों को, अस्त्रों को छोड़ने के लिए तैयार रहता है। इस परिपूर्ण एकाग्रचित अवस्था में भक्त प्रार्थना करता है और कहता है, हे परमेश्वर, मेरे अंतर्ज्ञान के रथ को मेरुदंडीय चक्रों पर स्थापित करो ताकि मैं वहाँ एक दूसरे का विरोध करने को तैयार खड़ी शक्तियों को देख सकूं और इस प्रकार जिस शत्रु से मुझे युद्ध करना है उसे मैं समझ सकूं। महाभारत हमें बताता है कि अच्छे पांडव और दुष्ट कौरव के बीच युद्ध में भगवान श्री कृष्ण महान पांडव अर्जुन के सारथी बने। इस रूपक की व्याख्या यह है कि जब मनुष्य अत्यंत उत्साही और आत्मनियंत्रण यानी कि अर्जुन इंद्रियों की सभी शक्तियों से युद्ध करने के लिए तैयार है, तब स्वयं ब्रह्म यानी कि भगवान श्री कृष्ण भक्त के सारथी अर्थात मार्गदर्शन करने वाली शक्ति बन जाते हैं। ईश्वर स्वयं को आत्मा के अंतर्ज्ञान के माध्यम से जो मनुष्य में ईश्वर का वैयक्तिक प्रतिबिंब है स्वयं को प्रकट करते हैं। ध्यान के पहले चरण में भक्त का मन इंद्रिय चेतना से विकट रूप से बंधा हुआ रहता है। उसका मन भौतिक ध्वनियों और चंचल विचारों पर केंद्रित रहता है। वह अपने विरुद्ध तैनात चंचलता और मानसिक विरोध की सभी शक्तियों को देखकर भौचक्का रह जाता है। लाखों उथले भक्त इंद्रियों और शांति और अंतर्ज्ञान की आत्मिक शक्तियों के बीच घोर विरोध यानी कि मनोवैज्ञानिक संघर्ष की इस अवस्था को कभी भी पार नहीं कर पाते। जय गुरु जी।